अमेरिका बड़ा बेवफा, इज्जत रास ना आई, पाकिस्तान के एहसानात भूल गया। अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त के बाद बाइडेन सरकार बुखला गई। पाकिस्तान पर नई पाबंदियों की तैयारी। अमेरिकी सेनेट में तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का बिल पेश। पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और अफराद की निशानदही की जाएगी। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर तालिबान पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। अमेरिका की हुकूमती पार्टी ने बिल पर अभी कोई राय नहीं दी। ऑपोजिशन जमात हुकूमत पर यलगार कर रही है। बिल पर अभी कुछ कहना काबिल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, कहा बिल का मकसद अफगानिस्तान से मुतालिक मालूमात लेना है। अमेरिका के साथ रवाबित बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले पर दोस्तों ममालिक के साथ मुशावरत कर रहे हैं। जिस तरह अमेरिकन सेनेट में बिल गया, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपने अफगानी भाइयों के लिए अगर कोई इंसानी बुहरान पैदा होने का वक्त आया तो अफगानिस्तान की भरपूर मदद करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अगर अमरीकी बिल पास हो गया तो नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी सख्त रद्द अमल, कहा अफगानिस्तान में क़याम अमन इनखला में पाकिस्तानी सहूलतकारी को नज़रअंदाज किया गया। मुजवज़ा कानून साजी के इक़दाम गैर माकूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। We refer to the joint sitting for the consideration and passage both, sir. All those in favor of the motion may say aye. All those may say no. दुनिया में जहां भी ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आज से रिगिंग का इस हाउस से उसकी बुनियाद रखी जा रही है। गलत बयानी कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ये कोई नई चीज नहीं हम ला रहे, ये खौफजदा है क्योंकि इनको बहाना मिल जाता है अगर हार गए, रिगिंग रिगिंग रिगिंग। इलेक्शन तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भिजवाने की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत के बावजूद करारदाद मंजूर हो गई। तहरीक बाबर आबाद ने पेश की। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर एतराज कर ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात हो जाएं तो धांधली खत्म हो जाएगी। हुकूमत को डर है इलेक्शन शफाफ हुए तो नून लीग जीत जाएगी। हुकूमत अभी से धांधली के इंतजाम कर रही है। एमबीएम पर अपोजिशन और चंद हुकूमती अराकीन को भी खदशात हैं। ख्वाजा आसिफ की असम्बली में गरज बरस। जेयूआई के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रही है। चोरों के साथ चोरी रोकने पर कोई मुशावरत नहीं होगी। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जाम लगे, ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आया। लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ NCA के पास ये गए। जब ठप्पा कोर्ट का लगा तो इसलिए लगा कि वो NCA यूनिलैटरली गया कोर्ट में कि हम इस तहकीकात को अब खत्म करना चाहते हैं। बरतानवी अदालत के फैसले से हुकूमत में कोहराम मचा है। हुकूमत ने अरबों के इल्जाम लगाए मगर एक भी साबित नहीं हुआ। 3 साल से तूफानी बदतमीजी मचा हुआ है। करप्शन साबित हो जाए तो लाश को भी लटका देना। शहबाज शरीफ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बरतानिया की तहकीकाती एजेंसी ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जादू टोने की हुकूमत खत्म होते ही महंगाई और एहतसाब का ड्रामा बंद हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने 1 घंटा 10-15 मिनट वो बोले और कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। शरीफ फैमिली का एक वतीरा बन गया है, कभी भी उन्होंने एक सच की बात जो है वो नहीं की। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों को ये मुकदमात डे टू डे चलाने चाहिए। शहबाज शरीफ ने 1 घंटा गलत बयानी की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में 2 मुकदमात जेर समात हैं। हमजा शहबाज के अकाउंट में 23 जाली टीटीज आईं। मुलाजमीन के नाम पर भारी रकम बाहर भेजी गई। नून लीग ने 10 सालों में 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले नून लीग वाले करप्शन के माहिर हैं।
किसी चोर से पूछा है कि तुमने किस अदालत में जो है वो अपना ट्रायल करवाना है, तो लिहाजा शहबाज शरीफ को तो वहां पर वैसे ही अखलाकी तौर के ऊपर ही अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ के दिल में चोर था, सच नहीं बोले। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, कहते हैं शहबाज शरीफ दिन या घंटे नहीं मिनट के हिसाब से करप्शन करते थे। शहबाज शरीफ कहते हैं फैसले के बाद मोमिन हो गया, ये जहां फंस जाएं पांव पकड़ लेते हैं। मरियम नवाज का मोहम्मद जुबैर को तर्जुमान के ओहदे से हटाने से इनकार। मोहम्मद जुबैर को 2 साल से धमकियां, ब्लैकमेल किया जा रहा था। वीडियो बनाने वालों के खिलाफ हूं, ये मोहम्मद जुबैर और अल्लाह का मामला है। मुझसे जिसने लड़ना है वो सियासी तौर पर लड़े। मरियम नवाज की ललकार, कहा चेयरमैन नैब की तौसीफ पर आइन में कोई गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज की चचा शहबाज शरीफ से मुख्तसर मुलाकात, कहा बरतानवी अदालत ने आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दिया है। नून लीग के दौर में सड़कें बनाने में करप्शन की गई, वज़ीर आज़म का इल्जाम। कौमी दौलत की चोरी पर तहकीकाती टीम्स बनाने का ऐलान, हम नून लीग से ज्यादा सड़कें बना रहे हैं। इमरान खान का दावा, कहा सड़कें बनाना कमाल नहीं, सस्ती सड़कें बनाएं तो माने। जल जाओ बेला शाहराह का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, वज़ीर आज़म की सदारत में ज़राअत से मुतालिक इजलास। नून लीग का इमरान खान को नवाज शरीफ की बनाई मोटरवेज और सड़कें नापने का मशवरा। इमरान साहब सड़कें पहले ही बनी हैं, आपने तो एक पुल्ली नहीं बनाई। आप वो सड़कें बनाते हैं जो नजर ही नहीं आ रही। मरियम औरंगजेब का जवाबी बार, कहा खान साहब अदालतों में रसवाई के बाद और कुछ नहीं, खुदकुशी ही कर लें। हुकूमत को अवाम की बद्दुआएं भी मिली और शरीफ खानदान को करप्ट भी साबित ना कर सकी। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा इस हुकूमत के हिस्से सिर्फ जिल्लत और रुसवाई मिली। अल्लाह कभी कुर्सी देकर इज्जत देता है तो कभी जिल्लत। नून लीग के कई रहनुमाओं को बेकसूर कैद रखा गया। KCR की इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आला सिंध को तकरीर का मौका क्यों नहीं दिया गया? सूबाई वज़ीर इत्तलात ने वफाक पर सवाल उठा दिया। सईद गनी का कहना है कि सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर वफाकी हुकूमत सूबाई हदूद में कोई काम नहीं कर सकती। कराची में तरक्याती काम ना करने का वफाकी हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ये हुकूमत का चौथा साल, मगर रियासत मदीना की जानिब एक कदम भी नहीं उठाया। झूठ, नाअहली, यू टर्न की हुकूमत ने मुल्क को तनज़्ज़ुली का शिकार कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम को डिप्रेशन का मरीज बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के कारकुनान से गुफ्तगू। रुपया डॉलर के मुकाबले में तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 90 पैसे महंगा, कीमत 172 रुपये 40 पैसे हो गई। इंटरबैंक में 170 रुपये की सतह अबूर कर गया। हुकूमत का वज़ीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। शर्म हमें नहीं, 30 साल इक़्तिदार करने वाले को आनी चाहिए। सऊदी अरब के साथ तेल की फराहमी का मुआहिदा तकमील के करीब है। शौकत तरीन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। NCOC का 1 अक्टूबर से 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का ऐलान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पिशावर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल। इंडोर इज्तमात में 300 और आउटडोर में 1000 अफराद को शिरकत की इजाज़त। वैक्सीनेटेड अफराद हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट्स और मज़ारात जा सकेंगे। डेंगू का मरज तेजी से फैलने लगा। इस्लामाबाद में मजीद 58 मरीज रिपोर्ट, मजमूई तादाद 275 हो गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 136, सिर्फ लाहौर में 103 अफराद में मुज़ी मरज की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 331 मरीज सामने आ गए। सरकारी अस्पतालों में हाउस जॉब करने वालों के माहाना वजीफे से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PMC को जाती हैसियत में तलब कर लिया। क्या एक्ट के तहत अब तक कोई वजीफा मुकर्रर किया है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तफसार। हाउस जॉब डॉक्टर्स का 43,000 माहाना वजीफा निजी अस्पताल ने खुद मुकर्रर किया। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। गवर्नर पंजाब का कहना है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बजट की मंजूरी दे दी गई। यूनिवर्सिटी के टेली मेडिसिन सेंटर से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके। चौधरी सरवर ने प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदर और फैकल्टी मेंबरान की खिदमात को सराहा।
खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज्यादा कि आवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। कितने बच्चे स्कूल ना होने की वजह से भाग गए होंगे। जैसी इमारतें बनाई जा रही हैं 6 माह में गिर जाएंगी। बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां खतरे में हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिमार्क्स, ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में स्कूल्स की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एरा चेयरमैन से 1 माह में रिपोर्ट तलब। महंगे स्कूल डेस्क खरीदारी स्कैंडल में नया मोड़। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को ठेका मंसूख करने से रोक दिया। सूबाई हुकूमत सेंट्रल पब्लिक कमेटी सिप्रा को नोटिस जारी, जवाब तलब। स्पीकर पंजाब असेंबली से सऊदी सफीर की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पाक सऊदिया ताल्लुकात की बुनियाद कलमा और इस्लाम है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने हमेशा हमारी तवक्कुआत से बढ़कर हमारा साथ दिया।